हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। तो यार ऐसा क्या हुआ जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने पीएम मोदी को रोक डाला। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही, काफ़ी लोग कहते हैं इस वीडियो का रिएक्शन दे। तो 1 मिनट ज्ञान का वीडियो ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो देख लेते उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, गाड़ियों की चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आपको कभी न कभी तो रोका, बिल्कुल रोका है भाई। दिशा में चले, जुर्माने भी करते हैं, चलाने का लाइसेंस है या नहीं, और गाड़ी रॉन्ग साइड तो कहीं नहीं जा रही, ये चेक करने के लिए चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो जब प्रधानमंत्री की गाड़ी को ही चेकिंग के लिए रोक दिया। अच्छा, ये तो ऐसा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल वाकया ये बात है। उल्टा तो ट्रैफिक पुलिस रास्ता औरों को रोकते हैं। गाड़ियां देखकर पुलिस वाले रास्ता बनाने लगते हैं। वजीर की गाड़ी को तो नहीं रोकते। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो वो तैश में आ जाता है और कहते हैं जानते नहीं हो चाचा विधायक है हमारे। दोस्तों, जिस देश में ऐसे लोग हों भला वहाँ के प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकने की हिम्मत किसमें हो। सही कहा। बिल्कुल तो मुश्किल से हिम्मत रखना पड़ती है। तो ऐसी गलती करके कोई क्यों खतरा मोल लेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है और ये 1-2 बार नहीं कई बार हुआ है। अच्छा। पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को पुलिस वाले ने रोक लिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और तब से उन्होंने देश विदेश में बहुत नाम कमाया है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं पूरा रास्ता उनके लिए खाली हो जाता है, चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में। उन्हें हर जगह बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन दोस्तों अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब एक बार प्रधानमंत्री के काफिले को एक अफसर ने रोक लिया। और इतना ही नहीं, उस गाड़ी की चेकिंग भी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती, चाहे वो कितना ही बहादुर पुलिस वाला क्यों ना हो। लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के संबलपुर में पहुंचे थे। सबसे पहले एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ रैली वाली जगह पे जाना था। उनका काफिला रास्ते से गुजरने वाला था। सभी सरकारी ऑफिसर अपनी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद थे। आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मौसीम उस समय जनरल ऑब्जर्वर की ड्यूटी पर थे। चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें ये ड्यूटी मिले थे। दोस्तों, चुनाव में बहुत सारे पैसे इधर उधर किए जाते हैं, वोटर को पैसे से खरीदा जाता है। इन्हीं सभी चीजों की चेकिंग के लिए मौसीम ड्यूटी पे थे। उन्होंने न केवल पीएम के काफिले की गाड़ी रोकी बल्कि उसकी तलाशी भी ली। प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह रोकना मोहम्मद मोहसिन के लिए भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने इसे उनकी गलती मानकर उनकी छुट्टी कर दी। दोस्तों, हमारे यहाँ तो एक छोटे से नेता को ही पुलिस वाले कुछ कह दें तो अपनी पैरवी लगवाकर ऑफिसर की वाट लगा देता है। और यहाँ तो इन्होंने पीएम का काफिला रोक दिया। दोस्तों, यहाँ वीआईपी कल्चर हर तरफ फैला है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है जो मोहम्मद मोहसिन के साथ हुआ वैसा ही सबके साथ हो। 2017 में हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी बेंगलुरु में मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे और उनका काफिला बेंगलुरु के फेमस ट्रिनिटी सर्कल से गुजरने वाला था। इसकी सूचना पूरे पुलिस महकमे को दे दी गई और उसके बाद पूरे एरिया को हाई अलर्ट करते हुए एक तरफ की ट्रैफिक रोक दी गई। राष्ट्रपति के काफिले के लिए रास्ता बना लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान निजलिंगप्पा उसी चौराहे पे ड्यूटी दे रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति आने वाले हैं, बाकी पुलिस वालों की तरह उन्होंने भी अपनी ड्यूटी करते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक दी और राष्ट्रपति के काफिले को जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। लेकिन तभी उनकी नजर उस रुकी ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस गाड़ी पे पड़ी। ये एम्बुलेंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अस्पताल के थे। निजलिंगप्पा ने उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उसी समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काफिला वहां पहुंचा। लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया जिससे उनका नाम हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं की और उन्होंने राष्ट्रपति के काफिले को हाथ देकर रोक दिया। उसके बाद उन्होंने फंसी हुई एम्बुलेंस को बाहर निकलवाया। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के कारण एक आईएएस अफसर सस्पेंड हो गया था। वैसे में एक सामान्य पुलिस वाले को नौकरी से निकाल देना कौन सी बड़ी बात थी। ये भी है। लेकिन निजलिंगप्पा के इस काम की हर किसी ने तारीफ की। वहाँ के डीएसपी ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। डीएसपी ने तारीफ करते हुए कहा कि हर पुलिसकर्मी को उनसे सीख लेनी चाहिए। देखो, आदमी की जान का खतरा हो तो फिर रोकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि निजलिंगप्पा जैसे बहादुर पुलिस वाले हर जगह नहीं होते। दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल चुनाव में रैली करने जा रहे थे। बंगाल के वर्धमान जिले में उनकी जनसभा थी। जब उनका काफिला एयरपोर्ट से रैली वाली जगह जा रहा था, बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर किसी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री के उस काफिले की वजह से पूरी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। उस ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसे हुए थे। उस समय पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस एम्बुलेंस पे पड़े। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज को उनका काफिला रोककर एम्बुलेंस को पास कराने को कहा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज ने भी ऐसा ही किया।
प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया, दोनों एम्बुलेंसेस को रास्ता दे दिया गया और तब जाकर प्रधानमंत्री दोबारा रैली वाली जगह पे रवाना हुआ। यार पीएम मोदी के इस पहल की सबने बहुत तारीफ की। उन्होंने वीआईपी कल्चर से हटकर एक मिसाल पेश की। दोस्तों, अब जब वीआईपी कल्चर की बात चली रही है तो एक और कहानी आपको सुनाते हैं। ये घटना कुछ महीनों पहले की है। जून 2021 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने घर कानपुर जा रहे थे। एक स्पेशल ट्रेन से रामनाथ कोविंद को कानपुर पहुंचना था। जब उनकी ट्रेन ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रही थी, उसी समय ओवरब्रिज के ऊपर ट्रैफिक रोक दिया गया था। उस रुकी ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसे हुए थे। इसमें मौजूद महिला मरीज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन बहुत देर तक ट्रैफिक को रोक कर रखा गया और उस महिला ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रपति सर्किट हाउस में रुके थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली, उन्होंने तुरंत सभी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और इस पर नाराजगी जताई। कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दोस्तों, गलत चाहे कोई भी हो, लेकिन एक मरीज की जान तो चली गई, और केवल इस वजह से क्योंकि उस समय ओवरब्रिज के नीचे से ट्रेन जानी थी जिसमें भारत के राष्ट्रपति सवार थे। ऐसे कल्चर को तो दोस्तों हर हाल में खत्म करना चाहिए। सही कहा दोस्तों, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ नहीं होती। वो खुद हमेशा से वीआईपी कल्चर के बहुत बड़े विरोधी रहे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही गाड़ियों पर से लाल बत्ती हटाने का आदेश दिया और उसके बाद कई ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जिसने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले को कई बार रोका गया है। 2017 में नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्हें रतलाम में एक रैली को संबोधित करना था। एयरपोर्ट से उतरकर जब अपने काफिले के साथ वो रैली वाली जगह जाने को तैयार हुए, रतलाम पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सारे अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के लिए रास्ता बनाने में जुट गए। इस टीम का नेतृत्व खुद सिटी एसपी मनोज कर रहे थे। एक तरफ ट्रैफिक को रोके रखा गया था। इसी समय उनकी नजर ट्रैफिक में फंसी 3 एम्बुलेंस पे गई। उसमें से एक में तो एक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। उनके लिए काम आसान नहीं होना था, क्योंकि दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे और साथ ही इंसानियत के लिए तो करना बहुत जरूरी था। सिटी एसपी साहब ने उन 3 एम्बुलेंस को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। फाइनली उन्होंने सभी एम्बुलेंसेस को ट्रैफिक से निकाल दिया और ये खबर जब मीडिया के हाथ लगी तो उसके बाद एसपी साहब आइकन बन गए। हर किसी ने उनकी तारीफ की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक और रोचक घटना है। 2017 में गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक में भाग लेने के बाद उन्हें एक और जगह जाना था। इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया था। जब प्रधानमंत्री वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर भीड़ में फंसी एक एम्बुलेंस पे पड़े। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि जाकर उस एम्बुलेंस को ट्रैफिक से निकाला जाए। सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा ही किया भी। इस वजह से उस मरीज की जान बच गई। हर किसी ने प्रधानमंत्री की जमकर ज़ाहिर सी बात है भाई। दोस्तों, यही तो ऐसे कारण है जिसकी वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब नरेंद्र मोदी के फैन हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के लिए ऐसा करना आम बात है। वो बाकी नेताओं और वीआईपी लोगों को सीख देते हैं। उनसे जुड़ी एक और घटना बहुत फेमस है। बात साल 2018 की है। पीएम मोदी को नई दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल पहाड़गंज में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। आमतौर पर जब भी किसी वीआईपी को रास्ते से गुजरना होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक बहुत बिजी रूट से जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोई स्पेशल व्यवस्था करने से मना कर दिया था। उनके साथ ट्रैफिक में चल रहे बाकी लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य आदमी की तरह जा रहे हैं। जब उनकी गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी तभी उनके आसपास मौजूद लोगों को ये पता चला कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ एक सामान्य आदमी की तरह यात्रा कर रहा है और साथ ही ट्रैफिक नियमों को उसी तरह मान रहा है जैसे सब मानते हैं। दोस्तों, यही वो बात है जो नरेंद्र मोदी को इतना खास बनाती है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, अगर हमारे देश के नेता मोदी जी से सीख लें तो वीआईपी कल्चर खत्म हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री इस कल्चर को खत्म करने के लिए एकदम फ्रंट से लीड करते हैं और ऐसे ही लीडर की तो जरूरत होती है देश को। किसी भी गाड़ी के लिए जब रास्ता रोका जाता है, वैसे में कोई आदमी हो सकता है अपने जीवन और मौत की जंग लड़ रहा हो। बहुत सारे लोग हो सकता है काम पे जाने में लेट हो रहे हो, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से ऐसी पहल करते हैं, बाकी नेताओं को उनसे सीखने की कोई शक नहीं भाई। दोस्तों, आपको इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार, एक अपना जो शुरू वाले बंदे पे हंसी आई है। एक ट्रैफिक वाले ने पीएम मोदी को इसलिए रोका, कहीं ये गाड़ी के अंदर पैसा लेके ना जा रहे हैं वोटर को भेज लेने। मतलब एक होता है ना खरीदने, ना वो जो पैसा देते तो वोटर आपके नाम को वोट डालता है। तो भाई पीएम मोदी को क्या जरूरत है, देश का बच्चा उनको उनका वोट भी नहीं बना होता। वो पहले कहता है मैं पीएम मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि पीएम मोदी को पता है मुझे वोट देने वाले मेरे काम ही ऐसे हैं कि अगले मुझे जब पसंद करते हैं वोट देते हैं। पैसे देने की जरूरत ही नहीं।
और उसने बाबा फिर गाड़ी रोक के, अच्छा कि उसके पास वारंट नहीं था कोई या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि भाई गाड़ी को रोक के पीएम मोदी की गाड़ी, मतलब पीएम की गाड़ी की यार मतलब तलाशी, अबे यार क्या पीएम की गाड़ी को रोक के उसे तलाशी लेनी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। उससे फिर किया, फिर सस्पेंड भी हुआ ना। तो ये भाई वारंट हो आपके पास तो आप चेकिंग करो, आप पूरी इजाजत ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए ना, जब तक आपके पास कोई खुफिया इत्तला हो या कोई अदालत का नोटिस हो तब मिला भी इसको घंटा नहीं, कुछ भी नहीं मिला। यार मैं तो देखा है वो पीएम ने एक गुजर रहे थे भीड़ में, एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, उसमें मैं देखो ये हो गई ना, उसको खुद बोला कि इसको निकल गई, कमांडोज को बोला जाओ उनको निकलवाओ। ये कमाल की ये होता है वीआईपी की कल्चर का खात्मा, कि खुद लेट हो जाए तो मरीज को बिल्कुल। और जिस तरह पापा वो पीएम मोदी ने हर पॉइंट पे ये काम किया, देखो आम लोगों में जाते, अभी भी यार हमने चेक किया है कि वीआईपी कल्चर को पीएम मोदी हटा रहे हैं, लोगों के अंदर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, अपने कमांडोज को कहते हैं तुम लोग पीछे रहो, बॉडीगार्ड्स को वो पीछे होते हैं, फिर उनसे मिलते जुलते हैं। वीआईपी का कल्चर का खात्मा चाहते हैं, असल मसला जाए बिल्कुल, प्रोटोकॉल को भी जाए, उनको खैर रखना पड़ता है बाबा, उनको पता है बाबा के पीएम मोदी को पता है उनके देश का करोड़ों उनको चाहने वाले हैं, भाई मैं नफरत करने वाले लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में। और जो नफरत करने वाले हैं ना, अगर वो भीड़ में कोई ऐसी वैसी हरकत करने का सोचेंगे भी ना, तो उसको पता है कि ये जो इनके साथ मतलब इसके जो प्यार करने वाले हैं ना, वो उसको ऐसी मौत मारेंगे कि वो याद रखेगा। जाहिर सी बात है। तो पीएम मोदी मैं कहता हूँ कि ऐसा घुल मिल जाते हैं अगलों में कि अगला भी याद रखता। और वो एक ट्रेन में जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो इंडिया के जो गुजर रहे थे नीचे से, ऊपर से वो ब्रिज ब्लॉक किया हुआ, तो उसके अंदर डेथ भी हो गई थी लेडी की। तो उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, नोटिस लिया ना भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक जान तो चली गई, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जान तो गई, आप रोक लेते तो उसकी जान बचाई। ट्रेन तो बाबा कहाँ रुकती है, ट्रेन तो अपनी जाती है ना, ट्रेन तो अपने चलती रहती, ब्रिज खुलना जाता यार वजह क्या बंदा बोल सकता है कि हो जाता है यार। मतलब की जो चीजें है ना, वीआईपी कल्चर का खात्मा, ये बहुत है, बहुत अच्छा। अब देखो ना, लोगों के दरमियान से गाड़ी लेके गए, जब सिग्नल पे गाड़ी रुकी तब लोगों को पता लगा आज ये हमारे साथ तो पीएम मोदी सफर कर रहे हैं एक साथ। ये अजीब फील होता है ना, बंदा सोच भी नहीं सकता, लोगों की आंखें भी हक्का बक्का रह जाती। और एक अभी पीछे भी एक और प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो वो भी जा रहे थे, उनको स्पेशली फिर उस बंदे ने रोका और एम्बुलेंस को निकलवाया। ये बाबा एक बात बताऊं, यहाँ पे पुलिस वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। क्या पता उस एम्बुलेंस की गाड़ी के अंदर कोई ऐसे वैसे लोग हों, हाँ बिल्कुल, वो 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो वो एक इंसान अपना चांस लेके करता है। अगर कोई वहां पे गाड़ी रुकी हुई हो और मतलब वो बंदा उस मतलब प्रेसिडेंट पीएम की गाड़ी रोक के वो एम्बुलेंस को आगे करे, एम्बुलेंस आगे गणेश ने अंदर से लेके बाहर निकल आए, तो पुलिस वाला तो फंसेगा, फिर जो और होगा। बहुत जिम्मेदारी होती है यार। एक ट्रैफिक पुलिस है, एक वजीरों की गाड़ी रोकना, या मिनिस्टर की गाड़ी रोकना, बहुत बड़ा एम्बुलेंस को निकालना बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। जहन में 100 चीजें पैदा होती हैं। अगर मैं वजीर आज़म की गाड़ी को रोकूं तो मुझे नौकरी न चली जाए, मरीज या कोई और वैसा हो जाए, या क्या पता एम्बुलेंस के अंदर वाकई मरीज भी है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे काफी सीन ऐसी जगहों पे हुए हैं कि मतलब के एम्बुलेंस बातें हो सकती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।